Hello, scholars and learners. How are you? Fine, sir. Fine, sir. I am also fine. आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, बहुत दिनों से आपका इंतजार था कि सर जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दीजिए। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कृपया पूरा वीडियो देखिएगा और भली भांति बनाइएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस गो वर्ब के साथ चार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके गाइस, अब दो पार्टों में बांट दिया। इस पार्ट का नाम है सिंगुलर नंबर, इस पार्ट का नाम है प्लूरल नंबर। ओके जी, नंबर दो होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, और पर्सन तीन होते हैं। नंबर दो, पर्सन तीन। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई एंड वी होते हैं। सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट यू एंड यू ही रहता है। थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा कोई एक नाम, जैसे मोहन, दे, मोहन एंड सोहन, जो बहुवचन के नाम होते हैं। यानी नाउन को हम हमेशा थर्ड पर्सन में रखते हैं। एक नाम होगा तो सिंगुलर नंबर में रखा जाएगा, बहुवचन का नाम होगा तो बहुवचन कालम में रखा जाएगा, अर्थात थर्ड पर्सन में बहुवचन में और थर्ड पर्सन में एक वचन में। तो सिंगुलर को एक वचन में, प्लूरल को बहुवचन में रखा जाएगा, बाकी इधर उधर नहीं होते हैं। अब देखिए सिंगुलर नंबर में आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से जा रहा था। वी हैड बीन गोइंग फॉर 2 days, हम 2 दिनों से जा रहे थे। यू हैड बीन गोइंग फॉर 2 days, तुम 2 दिनों से जा रहे थे। यू हैड बीन गोइंग फॉर 2 days, तुम लोग 2 दिनों से जा रहे थे। ही हैड बीन गोइंग फॉर 2 days, वह 2 दिनों से जा रहा था। शी हैड बीन गोइंग फॉर 2 days, वह 2 दिनों से जा रही थी। इट हैड बीन गोइंग फॉर 2 days, यह 2 दिनों से जा रहा था। मोहन हैड बीन गोइंग फॉर 2 days, मोहन 2 दिनों से जा रहा था। दे हैड बीन गोइंग फॉर 2 days, वे 2 दिनों से जा रहे थे। मोहन एंड सोहन हैड बीन गोइंग फॉर 2 days, मोहन और सोहन 2 दिनों से जा रहे थे। ओके गाइस जी, चार्ट को अंदाजी याद करिए बाय हार्ट। जितना चार्ट मैं बनाया हूं सभी चार्ट आप बाय हार्ट याद कर लीजिए और फिर चार्ट के मुताबिक, चार्ट के अकॉर्डिंग टू आप उस पर बनाते चलिए। जैसे आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से जा रहा था। उसी प्रकार से मैं 2 दिनों से आ रहा था, आई हैड बीन कमिंग फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से दौड़ रहा था, आई हैड बीन रनिंग फॉर 2 days। ओके गाइस जी, जिस प्रकार से वी हैड बीन गोइंग फॉर 2 days, हम 2 दिनों से जा रहे थे, उसी प्रकार से वी हैड बीन कमिंग फॉर 2 days, हम 2 दिनों से आ रहे थे। वी हैड बीन टीचिंग फॉर 2 days, हम 2 दिनों से पढ़ा रहे थे जी। इसमें समय भी रहता है और कार्य जारी रहता है, अर्थात परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं जी हाँ। फुल वीडियो देखेंगे तो हम बताएंगे। कोई आवश्यक नहीं है कि फॉर 2 days या सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, कोई आवश्यक नहीं है। बिना समय वाला भी ये होता है और समय वाला भी होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ये मुख्यतः 2 प्रकार से मिलेंगे। एक तो समय वाला और एक बिना समय वाला। मैं कहूं आई हैड बीन गोइंग और यहां फुल स्टॉप लगा दूं तो भी वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा जी। उसका मतलब यह होगा मैं 2 दिनों से जाता रहा हूं था, मैं 2 दिनों से जाता रहा था। ओके जी, आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से जा रहा था। इसका अर्थ यह होगा मैं 2 दिनों से जा रहा था। और आई हैड बीन गोइंग यही प्रकार कर स्टॉप कर दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा आई हैड बीन गोइंग, मैं 2 दिनों से जाता रहा था। यह भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है
जी, दावे के साथ कहता हूं, आप लोग गलती कर देते हैं हर जगह है। आप समय देख लेने से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देते हैं। रॉन्ग आइडिया बच्चों, याद रखिए। जी, ही हैड बीन गोइंग फॉर 2 days, वह 2 दिनों से जा रहा था। कोई कहे चिड़िया 4 दिनों से उड़ रही थी। द बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग फॉर 4 days, चिड़िया सुबह से उड़ रही थी। द बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग। जी, मैं कॉलम में बनवाया हूं। सिंस और फार का प्रयोग तो मैं आज के 4 दिन पहले ही क्लियर कर दिया था। सिंस और फार, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का इस्तेमाल, पीरियड ऑफ टाइम फार का इस्तेमाल मैंने एक वीडियो बनाकर भेजा है, देखिए आप। भली भांति में समझाया हूं सिंस और फार का प्रयोग, कृपया ध्यान दीजिए और भली भांति उसको लर्न करिए। मेहनत करते नहीं, कैसे याद होगा? पढ़ाई में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग को एकाग्रचित करना पड़ता है। जी गाइस, चार्ट बना लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बाद हम इसकी पहचान दोनों लैंग्वेज में लिखवा दे रहे हैं। जी, फुल वीडियो बनाइए और फुल वीडियो लर्न भी कीजिए, पूरा लर्न कीजिए, कहीं थोड़ा सा भी छूट न जाए। पूरा बनाइए और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। जी, पूरा चार्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, गो वर्ब के साथ चार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन देखा आपने, सेकेंड पर्सन देख लिया, बाकी थर्ड पर्सन है, इसे भी देख लीजिए। और जैसे चार्ट बनाते चले आ रहे हैं वैसे ही चार्ट लगातार बनाते हुए आइए। जी, कोई समस्या नहीं, समस्या होगी ही नहीं बच्चों। मैं पढ़ाऊं और समस्या आ जाए मुझको तो समझ में नहीं आता है। आप मन से पढ़ेंगे तब तो, मन से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, अवश्य आएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखवा रहा हूं। यह 2 प्रकार का होता है भाई। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस 2 प्रकार के होते हैं जी। एक जिसमें समय नहीं होता है, एक जिसमें समय दिया होता है। कोई आवश्यक नहीं है कि जिसमें समय दिया हो वह हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो। वह जो है परफेक्ट भी हो सकता है, याद रखिए। जी, मेरा मैराथन क्लास देखिए, मैराथन क्लास में मैं सब कुछ स्पष्ट करता हुआ जा रहा हूं, कहीं भी थोड़ा सा भी लेकिन नहीं है गाइस। अब आइडेंटिफिकेशन लिखिए। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, इन हिंदी सेंटेंसेस, आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, खड़ा था, पहना था। याद रखिएगा, इनके साथ कार्य जारी, कार्य जारी होने का समय भी होता है और समय नहीं भी हो सकता है। जी, समय हो भी सकता है, समय नहीं भी हो सकता है। अतः यह 2 प्रकार से आता है। अब इंग्लिश में देखिए, इन इंग्लिश,
ओके गाइस, इन इंग्लिश में देखिए, हैड बीन प्लस V4, हैड बीन के साथ क्रिया का चौथा रूप, हैड बीन सबके साथ लगेगा और क्रिया का चौथा रूप भी सबके साथ लगेगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान यही है कि इंग्लिश के वाक्यों में सभी के साथ, मैंने टेंस सर्विस लिखवाया है, सभी टेंस और सभी पर्सन और नंबर तथा जेंडर के साथ हैड बीन प्लस क्रिया का चौथा रूप मिला तो आप दावे के साथ कहिएगा कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। जी, कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कोई आवश्यक नहीं है कि समय हो भी सकता है और समय नहीं भी हो सकता है। ओके, आई हैड बीन गोइंग, आई हैड बीन टीचिंग, जी यह भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है। और कभी कभी आई हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 days, ओके, तो कहीं कहीं फॉर 2 days, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock, यह भी मिल सकता है और कोई आवश्यक नहीं है कि वह नहीं भी मिल सकता है, मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा। लेकिन अगर हैड बीन क्रिया का चौथा रूप रहा तो दावे के साथ आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताइएगा। जी, उतार लीजिए, पहचान है। हिंदी वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, खड़ा था, पहना था आदि मिलेंगे। साथ में समय भी हो सकता है और समय नहीं भी हो सकता है। जी, समय हो भी सकता है, समय नहीं भी हो सकता है। ओके जी गाइस, उतार लीजिए साफ साफ। अब इसके बाद होम असाइनमेंट लिखिए। होम असाइनमेंट, होम असाइनमेंट, जी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, जी 10 होम असाइनमेंट लिखिए ना। 10 सेंटेंसेस डेली किया करिए। पहला लिखिए, मैं 4 दिनों से फुटबॉल खेल रहा था। शेर सुबह से दहाड़ रहा था। लड़कियां 3 दिनों से परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। मोर नाचता रहा था। लड़के सुबह से दौड़ रहे थे। मैं 1994 से पढ़ा रहा था। जी, चपरासी 7 बजे से घंटा लगा रहा था। जी गाइस, मेहनत के साथ करिए। हम दोपहर से किताब पढ़ा रहे थे। जी, सुनार 4 दिनों से अंगूठी बना रहा था। ओके गाइस, जी हमारी फुल वीडियो देखिएगा, फुल वीडियो देखिए और पूरा पढ़िए। देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जहां ना आए वहां पूछिए। गुड बाय, थैंक यू।